सो हे एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं एंड रिएक्ट करने वाले हैं 5 हिलेरियस एडवर्टीजमेंट्स पे। इससे पहले कि आप इस वीडियो को छोड़ के चले जाएं, शुरू करते हैं। भोलू ये दिन में अपने पेट के लिए जीता था, पर रात को अपने सपने के लिए। इंस्पिरेशन एंड फन। कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से आखिर उसका सपना साकार हो ही गया। जस्ट लुक एट दिस। लेट मी गेस, किस टाइप का ऐड हो सकता है? कॉमेडी है, इंस्पिरेशन है, एंड आई एम श्योर कि ये किड्स का ही कोई ऐड होगा, क्योंकि अभी तक तो वही लग रहा है कि जिस तरीके से फन को ऐड किया गया है, कॉमेडी ऐड किया गया है थोड़ा सा, एंड थोड़ा सा इंस्पिरेशन दिया गया है, तो समथिंग अराउंड किड्स ही रिवॉल्व करेगा वो। 10वीं या 12वीं के बच्चे तक के लिए कुछ समथिंग ऐसा कुछ होगा। ये नहीं बदलेगा, पर ये बदलेगा। कहा था ना, ये क्या है? डोरेमोन फ्लिप कार्ड। ओके, फ्लिपकार्ट फ्लिप करोगे तो फोटो बदलेगा। इसके पीछे डोरेमोन मजेदार फ्लिप कार्ड। गेम्स भी हैं। डोरेमोन फ्लिपकार्ट क्रीम फिल्स के साथ फ्री। व्हाट? पीछे मजेदार गेम्स भी हैं। डोरेमोन फ्लिपकार्ट क्रीम फिल्स। सी, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ऐड यार। काफी बहुत ही बढ़िया ऐड है। मैं इसको अगर ब्रेक डाउन करूं तो इसको इन्होंने इसकी जो इसकी कॉपी राइटिंग है, इसको 3 भागों में किया है। पहला इन्होंने हुक दिया है, जिससे लोगों का अटेंशन ग्रैब हुआ और काफी अच्छे से अटेंशन ग्रैब कर पाए ये लोग। सेकेंड था प्रमोशन, जहां पे ये इन्होंने डोरेमोन के फ्लिपकार्ट को प्रमोट किया है कुछ अच्छे ड्यूरेशन के लिए। एंड लास्ट में एकदम चुपके से घुसा दिया एलपेनलीबे का एडवर्टीजमेंट। मतलब कि ये नहीं बदलेगा, लेकिन ये बदलेगा। कहना ये चाह रहा है कि भाई जो फ्लिपकार्ट ले लो, और फ्लिपकार्ट से तुम्हें मजा भी आएगा, गेम्स भी खेल पाओगे, और ये कहाँ मिलेगा? तो ये बहुत ही सटली कॉल टू एक्शन इंक्लूड किया गया है कि आपको मजे करने, लाइफ में फन चाहिए, एक चॉकलेट के थ्रू, तो मतलब एक कार्ड के थ्रू। तो उस समय डोरेमोन काफी फेमस भी था, काफी ज्यादा फेमस था। आई थिंक 3 से 4 साल पहले का ऐड होगा ये। तो उस कार्ड को प्रमोट किया इन लोगों ने, और छोटे से कॉल टू एक्शन को इंक्लूड किया है कि भाई जाके एलपेनलीबे लोगे तब जाके आपको ये कार्ड मिलेगी। बहुत ही प्यारे ढंग से इसमें कॉल टू एक्शन को इंक्लूड किया गया है। एंड दिस इज द परफेक्ट वे ऑफ डूइंग कॉपी राइटिंग, जहां पे कहीं भी ऐसा लगे नहीं कि ब्रांड प्रमोशन हो रहा है, एंड इवेंचुअली तुम कुछ ऐसा प्रमोट करते हो जिससे कि तुम मतलब वो तुम्हारे दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाता है। तो यहाँ पे बच्चे फ्लिपकार्ट्स के लिए काफी उस समय में क्रेजी हो रहे थे, काफी पागल हो रहे थे, इसलिए यहाँ पे उनका मेजर जो फोकस है फ्लिपकार्ट्स पे ही है, ना कि चॉकलेट प्रमोट करने पे। एंड इन फ्लिपकार्ट्स के थ्रू लास्ट में इन्होंने कॉल टू एक्शन में डाला है कि चॉकलेट खरीद लो तब जाके मिल जाएगा आपको। रियली गुड यार। और अगर देखा जाए तो इनके टारगेट ऑडियंस के हिसाब से इनके कैरेक्टर्स एंड कॉपी राइटिंग भी करी गई है, वैसे सीन्स को डेवलप किया गया है। जो इनके बेसिकली देखा जाए टारगेट ऑडियंस है, उसके हिसाब से पूरा फील रखा गया, तो इट वाज गुड। अगर हम इमोशनल अपील की बात करें तो द इमोशनल अपील विच दिस एड हैड वाज इंस्पिरेशनल एंड फन। जैसा कि हम देख रहे हैं शुरू से कि इंस्पिरेशन दिखाता है शुरुआत में, अलॉन्ग विथ कॉमेडी, वो जो बेचता है सब्जी, उस तरीके से। एंड मिशन या ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं जो इनमें था, वो काफी क्लियर हम देख पा रहे थे कि ये डोरेमोन के जो फ्लिपकार्ट्स है उसको प्रमोट करना चाह रहे थे, क्योंकि उस समय वो काफी पॉपुलर था। मैसेजिंग काफी क्लियर थी। ये जो कार्ड है काफी मजेदार है, और इसके पीछे आपके लिए गेम्स भी हैं। एंड ये गेम कहाँ मिलेगा आपको? सिंपल से जाके एलपेनलीबे चॉकलेट खरीद लो एंड वहां मिल जाएगा। तो मैसेजिंग काफी क्लियर थी, काफी अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। ब्रांड पोजिशनिंग ये है कि द चॉकलेट विच टेक्स केयर ऑफ योर फन। तो अगर अगली बार से आपके दिमाग में फन आए तो नॉर्मली आप जाके एलपेनलीबे खा सकते हो, जो फनी भी है और चॉकलेट भी है, दोनों नीड को पूरा कर रहा है। कि ये ऐड कितना मेमोरेबल होता है, तो आई थिंक कि ये वो टेस्ट पास करता है जो एक ऐड में होना चाहिए। एंड मेरे ख्याल से ये ऐड तो मेमोरेबल होगा ही।
अगर मैंने उस समय देखा होता तो ये मेरे दिमाग में छप चुका होता। और क्यों छपता? बिकॉज ऑफ दीज थ्री एस्पेक्ट्स जिस ब्यूटी से इन्होंने ऐड बनाया है। पहला था हुक, सेकंड था प्रमोशन एंड तीसरा था कॉल टू एक्शन। मतलब हुक में इन्होंने वो इंस्पिरेशन और कॉमेडी का पार्ट को अच्छे से दिखाया एक स्किट की तरह, एंड उसके बाद धीरे से बोल दिया कि भाई एल्पेनी पे ले लो, तुमको ये कार्ड्स मिल जाएंगे। फैंटेसी, लेट मी गेस, डिओड्रेंट्स या फिर कोई पेप्सी माजा टाइप का, जो स्लाइस माजा टाइप का कुछ ऐड होगा, या फिर अंडरवियर का भी कह सकते हैं, बिकॉज आई थिंक आज से 4 से 5 साल पहले अमूल माचो कुछ ऐसे ही एड्स प्रमोट किया करता था, काफ़ी फैंटेसी एंड लस्टी टाइप के। अरे सच ए गुड एक्टर। कॉन्डम्स के भी ऐड हो सकते हैं ये। बेचना हो तो कुछ भी दिखाते। नहीं, कॉन्डम को तो डेफिनेटली नहीं है, बिकॉज ये लाइन काफ़ी स्ट्रांग है, बेचना है तो कुछ भी दिखा सकते हैं। यस, आई वाज राइट। देखा, ये डिओड्रेंट का ऐड था, डिओड्रेंट का ऐड है। मेरा बिना गैस वाला स्ट्रॉन्ग परफ्यूम पिछले 8 महीने से ज्यादा, इतना तो गर्लफ्रेंड नहीं चलती आजकल। इतना तो गर्लफ्रेंड भी नहीं चलती आजकल। नो हवाबाजी सिर्फ नो हवाबाजी सिर्फ डियो। डिओ। एक बार और देख लेते हैं इसको, कंटिन्यूअस विदाउट एनी कमेंट। हाँ हाँ, बेचना हो तो कुछ भी दिखाते। पर आई 1000 में बिना गैस वाला स्ट्रॉन्ग परफ्यूम पिछले 8 महीने से ज्यादा, इतना तो गर्लफ्रेंड नहीं चलती आजकल। एनवी 1000 नो हवाबाजी सिर्फ डियो। यार, दिस एड वाज आल्सो रियली गुड, दिस एड वाज रियली गुड। अगर हम इसको देखें तो इसने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कही हैं अपने आप को पोजीशन करने के लिए, जैसे कि नो हवाबाजी, ओनली डियो। फिर इन्होंने नंबर्स पे फोकस किया है कि हम 8 महीने चलते हैं। और ये ऐड जो है लगभग 8 से 9 साल पहले का है, जब फॉग नहीं आया था, क्योंकि तब लोग डियो बेचने के नाम पे फैंटेसी बेचते थे, लस्ट बेचते थे कि डियो लगाओगे तो लड़कियां आ जाएंगी। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि भाई ये सब हवाबाजी है, ये सब नहीं चलता है, तुमको चाहिए अच्छा स्मेल करो और तुम्हारा डियो लंबा टिके, लंबा चले। जो कि नॉर्मली उस समय में डियोस क्या करती थी कि प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए उसमें स्प्रे के नाम पे काफ़ी कम होता था, और उसके कारण डियो बहुत जल्दी खत्म होता था और लोगों को पैसे बहुत ज़्यादा पे करने पड़ते थे डियो खरीदने के लिए। तो उस टैबू को ब्रेक किया इस एडवर्टीजमेंट ने। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे कैसे इन लोगों ने किया। उसके बाद आप अपना उसके बाद के जो एड्स हैं उसमें आप खुद से ब्रेक करके देख सकते हैं इस तरीके से। तो इस ऐड की जो कॉपी राइटिंग थी काफ़ी स्ट्रांग थी, काफ़ी सटल थी एंड काफ़ी क्लियर थी। तो अगर मुझे कहना हो कि एक कॉपी राइटिंग कैसे किसी ऐड के लिए या फिर किसी शॉर्ट्स के लिए कॉपी राइटिंग कैसे की जाती है, तो आई थिंक दिस वुड बी द बेस्ट एग्जाम्पल अपने आप को नए तरीके से पोजिशन करने के लिए मार्केट में। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, वो फैंटेसी की वीडियो दिखाई, उससे आपको हुक किया। उसके बाद उन्होंने ट्रांजिशन लाया और उस हुक को तोड़ा, आपके टेंशन को वहां ग्रैब किया कि भाई ये देख रहे हो ना, ये हवाबाजी है, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। उसके बाद उन्होंने रियलिटी दिखाई और धीरे से इन्होंने कॉल टू एक्शन अच्छे से मतलब इंसर्ट कर दिया कि हम बाकी सारे डियोज की तरह नहीं हैं, हम रियल डियोज हैं जो कि आपको 8 महीने तक चलने का प्रॉमिस करते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, 8 महीने चलता नहीं है। इन्होंने कहा है अप टू 1000 स्प्रे, ठीक है, और हम एक बार में एक स्प्रे तो लगाते नहीं है। तो ये इनका क्लेम है कि अगर आप एक स्प्रे लगाते हो तब जाके आपका 8 महीना चलेगा। ये तो सबको पता है कि भाई एक बार में कम से कम तो 4 से 5 हम स्प्रे मारेंगे ही, तो 8 महीने से ड्यूरेशन कम हो जाएगा। तो बाकी सारे ब्रांड्स में भले ही सेम नंबर ऑफ टाइम चलता होगा, लेकिन इन्होंने उसको कैपिटलाइज किया, उसको बोला कि नहीं,
बाकी सारे ब्रांड्स की तरह हम नहीं हैं। हम जो हैं आपको 8 महीने की स्प्रे देंगे, मतलब 1000 स्प्रे देंगे अगर आप एक स्प्रे छिड़कते हो तो। अब अगर इसको डिकोड करें तो इसमें टारगेट ऑडियंस के हिसाब से कैरेक्टर्स एंड सीन्स भी चुने हुए हैं, जैसा नॉर्मली डीओ के एडवर्टीजमेंट्स में हुआ करता है। इमोशनल अपील की अगर बात करें कि वो है रियलिटी एंड कंसर्न, मतलब कि एक तरीके का ट्रस्ट बिल्ड करना चाह रहा है, तो ये ट्रस्ट वाला जो इमोशन है काफी स्ट्रांग होता है, जिससे कि ऑडियंस कभी भी भागती नहीं है, कस्टमर्स हमेशा आपके पास आते हैं। तो ये ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करी गई है इस एड के थ्रू। ऑब्जेक्टिव इनका सिंपल सा था, बहुत क्लियर था कि हम डिओड्रेंट मार्केट के लीडर हैं, हम डिओड्रेंट मार्केट के किंग हैं। अगली बार आप डिओ लेने जाओ तो आपके दिमाग में बस हमारा डिओ आना चाहिए, NV1000। मैसेजिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 मैसेज क्लियर किया हुआ था इन लोगों ने कि डिओ लगाने से लड़की नहीं पड़ती। ये क्लियर कट एक टैबू ब्रेक करना था, एक जो एड्स में चली आ रही थी उसको ब्रेक करना था इनके मैसेजिंग के थ्रू। और दूसरा था कि हमारा डिओ बाकियों की तरफ फेक नहीं है एंड हम असली किंग हैं। और अगर ब्रांड पोजिशनिंग की बात करें कि अपने आप को मार्केट लीडर बताना चाह रहे हैं इस एड के थ्रू। और अगर हम मेमोरेबिलिटी की बात करें तो ऐसे एड्स काफी हमारे दिमाग में याद रह जाते हैं, इसीलिए क्योंकि इन्होंने पहले आपके टेंशन क्योंकि इन्होंने पहले लस्ट से आपके टेंशन को खींचा, प्लस में उन्होंने उस टैबू जो एड्स की टैबू चली आ रही थी उसको ब्रेक किया, उससे दिमाग में अचानक से स्ट्राइक करता है चीजें एंड हमें वो चीज याद रहता है। तो इसमें जो मेमोरेबिलिटी की जो फैक्टर्स होते हैं सारे फैक्टर्स को टिक किया है। अब चलते हैं अगले एड्स की ओर और यहाँ से हम थोड़े बहुत रिएक्शन देंगे, यहाँ से थोड़ी बहुत बात करेंगे, बाकी सब जो भी एड्स को जज करना हुआ, एड्स को कैसे ब्रेक करते हैं, जिनके बारे में हमने अभी बात करी है। इंपीरियल ब्रो, मेन विल बी मेन। जब समझाने में लगे टाइम कितना पोस्ट के What? यार ये अनएक्सपेक्टेड था कि ये एड किसी टेलीकॉम कंपनी का हो सकता है। अब लोकल ऐप 30 पैसे और एसटीडी 50 पैसे पर मिनट। वर्जिन मोबाइल, ठीक है। मिडिल क्लास, आइडिया, आइडिया। आई थिंक आई रिमेम्बर दिस एड। आई थिंक आज से 6 या 7 साल पहले आया था ये जुगाड़ू वाला। काफी अच्छी एड है, मिडिल क्लास जुगाड़। मतलब टारगेट ऑडियंस पक्का मिडिल क्लास ही है। उनके लिए शायद कुछ अपग्रेड करने की बात हो रही होगी मिडिल क्लास को। पर जुगाड़ तो सही है यार, जुगाड़ तो सही है। देखा एक चीज यहाँ पे इन्होंने क्या, जो म्यूजिक जो कंटिन्यू हो रहा था ना, वहां पे जो पॉज किया, फिर एक वापस से म्यूजिक चालू किया, उससे एक होप जगा कि हाँ भाई सब कुछ सही हो गया फिर से, एंड फिर अचानक से सब कुछ खराब हो गया। सेंस ऑफ ये सब जुगाड़ मेरे घर पे मत दिखाना, नहीं तो किसी और को लाके बिठा लूंगी। सुलेखा, बस क्लिक करो और पाओ। यार सुलेखा, यू नेल्ड इट। जो समझते हैं काम जुगाड़ से नहीं बनता। सुलेखा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सोचिए, हमारा बेटा बहुत कुछ सिखाता है हमें। पापड़ कैसे रोस्ट करते हैं, वॉशिंग मशीन में सब कुछ इनोवेशन, बच्चे, बॉर्नविटा। गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी क्या होती है। तो आपके पास कोई वैक्यूम क्लीनर, डीवीडी प्लेयर, नहीं। वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, आई डोंट थिंक सो। कोई हम हो तो उसे हमारे लिए OLX पे डाल दीजिए। करेक्ट। OLX
बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं आपकी चीजों का। अब तो एलेक्स पे भेज दे। कि सारा गेम एडवर्टीजमेंट्स में टॉप मांगा होता है। लोग एडवर्टाइज इसीलिए करते हैं ताकि आपके टॉप ऑफ द माइंड में रहें, और अगली बार जब कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाएं उस कैटेगरी का, तो उनका ब्रांड आपके दिमाग में है। तो सारा खेल जो है टॉप माँ का है। आपके टॉप माँ में रहने की कोशिश की जाती है, आपको चारों तरफ से घेर के बिलबोर्ड्स पे लगाए जाते हैं, आपको लिंक्डइन पे जाओगे वहाँ दिख जाएंगे, इंस्टा पे दिख जाएंगे, आपके सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे दिख जाएंगे, टीवी पे भी दिख जाएंगे, अखबार में भी दिख जाएंगे, मतलब आपको छोड़ेंगे ही नहीं। और कहा जाता है कि नॉर्मली एक इंसान अगर किसी चीज़ को 3 से 4 बार अलग अलग मीडिया में देख लेना तो वो उसके दिमाग में छप जाता है। और अगर इन 5 ऐड में पूछा जाए कि सबसे बढ़िया ऐड कौन सा लगा मेरे को, तो इट वाज यू कैन से पहला वाला मेरे को बेस्ट लगा, एंड सेकंड वाज सेकंड बेस्ट, एंड जो फोर्थ वाला ऐड था उसको मैं तीसरे पे रखना चाहूँगा। 5वां ऐड था उसको फोर्थ पे, एंड जो बीच में इम्पेरियल ब्लू नहीं था, वो था, देखो टॉप ऑफ द माइंड से स्लिप कर गया, हाँ वो था वर्जिन मोबाइल का। तो ये थी मेरी रैंकिंग, और हम जल्दी एक नए केस स्टडी वीडियोस के साथ आ रहे हैं जिसमें सैमसंग के बारे में बात की गई है कि कैसे वो इतना बड़ा अंपायर खड़ा किए, एंड कैसे एप्पल भी सैमसंग के हेल्प से चलता है, एंड बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हम उस वीडियो में जानेंगे। और ये जो वीडियो एंड जो ये सीरीज़ चालू करी है, ये एक तरीके का एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे हम एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके, अपने नॉलेज को यूज़ करके आप तक मैसेज पहुँचाना चाहते हैं। हमें आपका रिव्यू चाहिए, तो प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, एंड हमें क्या क्या चेंजेस करने चाहिए ताकि हम और इम्प्रूव कर पाएँ। आपको इन सब में से कौन सी ऐड सबसे अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा।